Good morning, children. Myself Sanjay Kumar Gupta, Maths and Science teacher in St. Michael's Academy, Betia. I am welcoming you all in the e-learning platform. And in this video, we are going to read Science for Class 7, Chapter 11, Soil. Even this is my 6th video regarding this lesson. And in this video, we are going to read about soil erosion. Now, this can be understood by, suppose this is a part of earth which is covered by soil, and the uppermost part of this earth is covered with newly soft and light soil. Now what happens when I am giving blow? Students, आपने क्या देखा? You have seen that when I blowed, the uppermost part of this soil removed from its place through the air, and this shows that this condition created by air, water, rain, always in our environment, and this condition is called soil erosion, यानी मिट्टियों का अपरदन. So the removal of topsoil by the action of wind, flowing water and rain is called soil erosion. हवा, पानी और बारिश के द्वारा मिट्टियों का अपने स्थान से हटा देने की प्रक्रिया ही सॉइल इरोशन या मिट्टी का अपरदन कहलाती है. सो मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन आर ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव प्लाउइंग ऑफ फील्ड. जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां गरेड़िए या ग्वाले अपने भेड़ बकरियों और गाय भैंस को चराने का काम करते हैं. तो वैसे स्थानों में जब वेजिटेशन, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये उन पशुओं के द्वारा अत्यधिक मात्रा में चर लिए जाते हैं, तो उस जगह की मिट्टी खाली होने लगती है. वहां चूंकि जड़ नहीं होते हैं, जो पौधे हटाने के बाद में वह स्थान जड़ों से रहित होता है, तो ऊपर की मिट्टियां काफी हल्की हो जाती हैं, और जब भी हवा का झोंका आता है तो ये मिट्टियां अपने स्थान से दूर चली जाती हैं. इसी तरह डिफॉरेस्टेशन यानी वन निर्जलीकरण, जब वनों को काटते हैं, फिर वही प्रक्रिया जब बारिश होती है, हवा के तेज झोंके आते हैं, तो उस समय में क्या होता है, मिट्टियों की ऊपरी परत हट जाती है, और अत्यधिक खेतों का जोतना, अगर किसान अपने खेतों की अत्यधिक गुड़ाई कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, वैसी स्थिति में भी जो नीचे की भारी मिट्टियां होती है वो ऊपर आती हैं, और ऊपर आकर ये बिखर जाती है, टूट जाती है, हल्की हो जाती है, और हवा के झोंकों से ये फिर अपने स्थान से दूर हट जाती है, और यही प्रक्रिया मिट्टी का अपरदन कहलाती है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोशन. सो व्हाट कैन बी हैपन ड्यू टू सॉइल इरोशन एज फ्लड. सिंस ड्यू टू सॉइल इरोशन वेजिटेशंस will be scarce and there will no hinders preventing the flowing of water
and then when flood comes, they become harmful for us. Famines, सूखे आ जाते हैं, चूंकि मिट्टियों की जब ऊपरी परत हटते हैं तो नीचे के परत वेजिटेशन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जिससे अधिक वेजिटेशन वहां नहीं हो पाता है। परिणाम यह होता है वहां अनाज की उपलब्धता कम हो जाती है, मिट्टियां फटती हैं और फिर दुर्भिक्ष यानी अकाल की समस्या पैदा होती है। लैंड स्लाइड्स एंड व्हेन फ्लड कम्स, द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ removed from its places due to rock sliding, the upper part of the earth also be slided and landslides occur in the area. Students, now this is time to read books, know more about it and learn. So start reading the book. Soil erosion. As discussed earlier, the topsoil is very fertile. Strong winds, river water or heavy rains may carry away the topsoil. The removal of topsoil by either strong winds, flowing river, water or rain is called soil erosion. About it we have talked earlier. Soil erosion is more common in areas which are not covered by trees or grass and are bare. In the absence of any vegetation, the topsoil becomes loose and gets easily carried away. यानी वैसे स्थान जहाँ घास, पेड़ या दूसरे वेजिटेशंस नहीं होते हैं, वह स्थान खाली होता है, बंजर होता है, वहाँ आसानी से ये मिट्टियाँ उड़ा ली जाती हैं क्योंकि यह काफ़ी हल्की होती हैं. Soil does not get eroded if it is covered by vegetation. The roots of the plants bind together the topsoil particles and prevent soil erosion. चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौधों के जो जड़ होते हैं वह मिट्टियों को अपने में बांध के रखते हैं. आपने देखा होगा, अगर आप किसी पौधे को जो किसी गमले में या किसी स्थान में लगा हुआ हो, अगर आप उसको जड़ से उखाड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी मिट्टियाँ उन जड़ों में लगी होती हैं और यह बताती हैं कि पौधों के जड़ अपने साथ मिट्टियों को बांध के रखते हैं और इस तरह वे मिट्टियों को अपने प्लेस से जाने नहीं देते हैं. Causes of soil erosion. Soil erosion can occur mainly due to overgrazing. When cattle are allowed to graze on the same field for a long period of time, they eat up most of the plants or grass of that land. चूँकि जैसा मैंने पहले भी इसके बारे में बताया कि जब ये पशु एक ही जगह पर लंबे समय तक घास या पौधों को खाते हैं तो वह स्थान पौधों से रहित हो जाता है और फिर वह जो मिट्टियाँ होती हैं वह काफ़ी हल्की हो जाती हैं. दिस रिमूव्स द vegetation cover from the topsoil and this bare topsoil can be easily carried away by rain or wind, leading to soil erosion. और फिर इस नंगे ऊपरी परत जो आसानी से पानी हवा के द्वारा उड़ा ली जाती हैं, हम इनको मिट्टी का पर्दन कहते हैं. Second one is deforestation. This is another major cause of soil erosion.
Cutting down of trees on a large scale is called deforestation, and the roots of these trees bind the soil particles. Strong winds and rainwater then carry away the topsoil and cause soil erosion. चूँकि बड़ी मात्रा में जब जंगल काटे जाते हैं तो उस समय वहाँ की ज़मीन खाली हो जाती है और फिर जो मिट्टियाँ होती हैं वह हल्की होने के कारण बारिश के पानी से अथवा तेज हवाओं से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दी जाती हैं. एक्सेसिव प्लाविंग ऑफ फील्ड. इफ फार्मर्स प्लाउ और टिल fields excessively to grow crops, the soil in the field becomes loose and can be easily eroded by rain and strong winds. चूँकि जब किसान खेतों की जुताई करते हैं उस समय अत्यधिक मात्रा में वे मिट्टी के कणों को ऊपर लेकर चले आते हैं. जब फसलों की कटनी होती है या वो टाइलिंग करते हैं और तब यह मिट्टी हल्की होती है और आसानी से बारिश के पानी और तेज हवाओं के द्वारा बहा कर ले जाई जाती है. इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन कैन हार्म द environment in many ways. Soil erosion can lead to floods, famines, and can also cause landslides in hilly areas. Do we need to look after our soil? Farmers and gardeners add fertilizers to the plants so that they can grow properly. जैसा कि आपने देखा होगा कि जब किसान या माली अपने पौधों को उगाते हैं तो पौधे अच्छी तरह से विकसित हो सकें इसके लिए वे उसमें फर्टिलाइजर्स उर्वरक का प्रयोग करते हैं. बट इफ एक्सेस फर्टिलाइजर आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम दे में डैमेज दी सॉइल. परंतु अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक जब इस तरह के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो वह मिट्टियाँ खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं. सो वी नीड टू लुक आफ्टर द सॉइल एज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट फॉर्म. और ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम इन मिट्टियों की देखभाल करें क्योंकि इन मिट्टियों को बनने में लाखों साल लगते हैं. कैन यू इमेजिन? As little as 1 cm thick soil takes about 500 years to get formed. चूँकि 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी को बनने में लगभग 500 साल लगते हैं. We just can't replace soil in our lifetime. Life on land depends on soil. Soil at many places is getting damaged or polluted. Soil is therefore at risk. चूँकि मिट्टियाँ हमारे जीवन का आधार है क्योंकि मिट्टियों में फसल उगते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं, जंतु घर बनाते हैं, हम अपना भी घर बनाते हैं. और इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी पर जो भी जीवन है वह इन मिट्टियों पर ही आश्रित है. इस तरह से हमें क्या चाहिए कि मिट्टियाँ जिन जगहों पर डैमेज की जा रही हैं या प्रदूषित की जा रही हैं उनको बचाया जाए बिकॉज मिट्टियाँ अब खतरे के कगार पर आए हैं. सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर. नाउ इट्स टाइम to do question answer and check points. Thank you.